आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाई सीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में ये उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाई सीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देश भर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि ये पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉ यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ESMS ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने वल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रूट मैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। श्री गडकरी ने पैचवर्क का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरता है। ये राज्य के मालवा क्षेत्र के 3 प्रमुख पश्चिमी जिलों रतलाम, मंदसौर, झाबुआ को सीधे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनो टाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गोंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रुपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज सांदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। सिंगरौली कलेक्टर की पहल पर अदानी फाउंडेशन बधौरा ने महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें दी हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल द्वारा 10 जुलाई को संपर्क अभियान के तहत कोलगांव में शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कवराखेड़ी में किसान प्रकाश तांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।